स्वः तस्यर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अग्नयेन सुपथरायस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् युयोधसमजुराणमेणो भूयिष्ठान्तेन युक्तिं विधेम। ॐ तचक्षुर्देवहितं प्रोषिता चुकुर्मुचिरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतं मदीना श्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ शांति शांति शांति। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सुन रहे हैं ऋषि वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि रामायण का ये प्रभात चला हुआ अयोध्या कांड का आज ये 50वां सर्ग बहुत ही मार्मिक सर्ग है सज्जनों। पिछले सर्ग में हमने पढ़ा था कि हमारे जो महाराज दशरथ श्री राम के वियोग में और अपने एक किए हुए पाप को याद करते हुए, जिसमें उनके दशरथ श्रवण कुमार की मृत्यु उनके हाथ से हो गई थी बाण चलाने से, उसको याद करते हुए कि जैसे मैंने एक माता पिता को उनके पुत्र से बिछोड़ दिया और एक पुत्र को, अंधे माता पिता के पुत्र को मैंने अपने शब्द वेदी बाण से मारा है, उसका मुझे ये फल मिल रहा है। देवियों सज्जनों, इसी तड़फ से कि आज मैं पुत्र वियोग में तड़फ रहा हूँ, जैसे वो, क्योंकि उन्होंने ये साप भी दिया था श्रवण के माता पिता ने कि तुम भी पुत्र के वियोग के कारण अपने प्राण त्यागोगे, और इस प्रकार उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सज्जनों, आज 50वां सर्ग ये इस अयोध्या कांड का है। उधर महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है और रानियां क्रंदन करने लग जाती हैं, विलाप करती हैं, और आगे क्या होता है सज्जनों वो सुनिए इस सर्ग के अंदर। मेरा निवेदन है आप इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें सज्जनों। मुझे पता है कि हमारे लोग इन हमारे धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ते ना सुनते हैं, लेकिन हमारा अपना तो फर्ज है, अपना फ़र्ज समझ करके परमपिता परमात्मा का नाम लेकर के ये शुरू किया है काम कि कुछ तो हमारे लोग इस चीज़ को जानें, जो भ्रांतियाँ रामायण के बारे में फैली उसको जानें, और यही चीज़ करने के लिए हमने ये शुरू किया है काम। तो आप कितना समझेंगे वो तो आपके ऊपर है सज्जनों।
बाकी हमारा फ़र्ज़ है, हम अपना फ़र्ज़ कर रहे हैं, और कितने सफल होते हैं वो तो आप बताएंगे, या बाद में परमपिता परमात्मा का जैसा भी आदेश, जैसा फल मिलेगा वो हमें मंजूर होगा। तो सुनिए सज्जियों, यहाँ पर रानियाँ विलाप करती हैं और दशरथ के शव को तेल पात्र में रख दिया जाता है, क्योंकि ना तो दोनों पुत्र वो हैं और भरत पुत्र भी, वो भी ननिहाल में गया हुआ है। तो सुनिए पूरा, आप ये वीडियो देखिए, सुनिए आगे तक क्या होता है उसमें। कौशल्या और सुमित्रा को देखकर तथा उनके शरीर को स्पर्श कर उन्हें मृतक जान हाय नाथ कहकर के चिल्लाते हुए पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब उनके सांस निकले, उनकी मृत्यु हुई, प्राण त्यागे महाराज दशरथ ने, तो रानी कौशल्या और रानी सुमित्रा वहीं पर थी, और जैसे ही उन्होंने उनके शरीर को स्पर्श किया, और स्पर्श करने के बाद ये जाना कि ये तो मृत्यु हो चुकी है, तो एकदम वो चिल्लाकर हाय नाथ कह करके चिल्लाती हुई पछाड़ कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। सजनों, कितना बड़ा एक दुख इतने बड़े महाराज के घर के अंदर हुआ, एक राज्य के अंदर हुआ कि दो पुत्र वधू जो वन में चली गई, और जो दो पुत्र है वो भी घर पर नहीं है। उधर फिर शौक से दुर्बल, आंखों में आंसू भरे हुए महारानी कौशल्या महाराज दशरथ का सिर अपनी गोद में रखकर कैकेयी को उपलंब देते हुए बोले। वहाँ पर उल्हाना देती है जो कौशल्या, रानी कौशल्या, किसको? कैकेयी को, क्योंकि वहाँ पुत्र तो थे नहीं कि सिर के नीचे अपने जो बैठते हैं, पुत्र बैठ जाते हैं पिता के सिर के नीचे अपने गोद में रख करके। तो कौशल्या बड़ी थी, तो कौशल्या ने ही उनके महाराज दशरथ का सिर जो अपनी गोद में रखा, और कैकेयी की तरफ देख करके उनको उपलंब करती, उल्हाना देती है। क्या कहती है सुनिए सज्जनों, कि हे निर्दयी एवं नियम विरुद्ध आचरण करने वाली कैकेयी, महाराज को परलोकवासी बनाकर तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया, अब तुम निष्कंटक राज्य भोगो। ये कितनी बड़ी बात कौशल्या ने कही, जो कौशल्या एक इतने बहुत साफ दिल की एक रानी थी, लेकिन दुख में आकर के उन्होंने कैकेयी को ये शब्द बोले कि तुम निर्दयी हो, नियम विरुद्ध आचरण करने वाली हो, और महाराज दशरथ को आपने परलोक निवासी बना दिया, आपकी इच्छा पूरी हो गई, इसलिए आप बिना किसी रुकावट के आप राज्य का भोग करो आप। और आगे क्या बोलती है कि राम तो मुझे छोड़कर वन चला गया, पतिदेव स्वर्गवासी हो गए, दुर्गम पथ में साथियों से रही हीन, पथिक की भांति अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। वहाँ पर पूरी व्याख्या कर देती है कि राम तो चले गए हैं, वन में चले गए, मेरा बेटा, पति थे मेरे वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, अब इन जो जीवन का जो पथ है, दुर्गम पथ जिसको बोलते हैं, कि जीवन का जो पथ दुर्गम पथ है, बहुत कठिन पथ है, और उस पथ में जैसे साथियों से हीन, जो साथी नहीं होते, उस हीन पथिक की भांति, जबकि किसका कोई साथी नहीं होता, एक रास्ता ऐसा होता है, दुर्गम रास्ता होता है, और उसमें पथिक जा रहा है, उसका कोई साथी नहीं है, तो उसकी भांति मुझे भी जीने की अभी इच्छा नहीं है। और आगे क्या बोलती है सजनों, सुनते रहिए। देवतुल्य अपने पति का परित्याग करके कौन स्त्री जीवित रहना पसंद करेगी, कि जिसका पति देवता जैसा हो उसको त्याग करके कौन ऐसी स्त्री है कि वो जिंदा रहेगी। हे कैकेयी, हाँ कैकेयी अवश्य जिएगी, क्योंकि उसने अपने धर्म का त्याग कर दिया है। कि अपने प्रिय पति की मौत के बाद तो कोई बोला जीता नहीं रह सकती, रहना पसंद नहीं करती, लेकिन हाँ कैकेयी रह सकती है, क्यों? कैकेयी ने तो अपने धर्म का ही त्याग कर दिया, उसको पति से क्या मतलब है, संसार से क्या मतलब है। अपने पति का आलिंगन कर विलाप करते हुए उस तपस्विनी कौशल्या को व्यवहार कुशल मंत्रियों ने वहाँ से हटाया। जब वो रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, और दशरथ के कोई गोद में, जो अपनी गोद में दशरथ का सिर रखा हुआ है,
और उनका आलिंगन किया हुआ है और रुदन कर रही हैं बुरी तरह, तो वहाँ से मंत्री आते हैं और वो माता कौशल्या को वहाँ से लेके चले जाते हैं। मंत्री लोगों ने तेल पूर्ण पात्र में महाराज के शव को रख दिया, जिससे शव बिगड़े नहीं। तदनंतर वे वशिष्ठ आदि गुरुजनों की आज्ञा से अन्य राज कार्यों को करने लगे। क्योंकि महाराज की मृत्यु हो चुकी थी, भरत वहाँ पर नहीं थे, राम और लक्ष्मण वन में जा चुके थे, तो अब उनकी इंतजार थी कि भरत आए और आगे वहाँ आकर के उनका जो क्रियाकर्म है, संस्कार है, दाह संस्कार वगैरह करवाए। तब तक जो शव था महाराज दशरथ का, उसको तेल जो होता है सरसों का तेल, उसके पात्र में उसको रख दिया गया, उससे लाश खराब नहीं होती। सज्जनों, ये बहुत पुराने आयुर्वेद का ये नुस्खे हैं कि सरसों का तेल में रखो तो खराब नहीं होगी। आजकल तो ये बर्फ़ वगैरह चलती है, लेकिन उस वक्त ये तेलों में आदि रखने की परंपराएं थीं। समयोचित कर्तव्यों को जानने वाले मंत्रियों ने पुत्रों के बिना महाराज का अंत्येष्टि संस्कार करना उचित नहीं समझा, अतः उन्होंने महाराज के शरीर को तेल पात्र में रखवा दिया। बहुत ही सियाने लोग थे, बहुत ही समझदार लोग होते थे उस वक्त, और उन्होंने क्या किया कि पुत्र तो है नहीं है, क्योंकि कर्तव्य बहुत होते हैं पुत्रों के, तो पुत्र नहीं है और बाद में अंत्येष्टि संस्कार करना उनके बगैर करना ठीक नहीं है। इसलिए उन सभी ने सलाह करके और महाराज के शव को किस में रख दिया? तेल पात्रों में रखवा दिया। सजनों, लोकपति महाराज दशरथ के स्वर्ग सिधारने पर उनकी सब रानियां भूमि पर गिर पड़ी, रुदन कर रही थी। इतने में ही अंशुमाली अपनी किरणों समेत अस्त हो गए और अंधकार से आवृत रात्रि उपस्थित हो गई। अंशुमाली मतलब सूर्य है के रानियां तो रो रही थी, उनको तो मन में तड़प थी कि दो रानियों के तो पुत्र, एक एक पुत्र थे, वो तो चले गए कहाँ पर? वन में। और दो बेटे थे, वो ननिहाल में गए थे, भरत और शत्रुघ्न। तो उन सभी की इंतज़ार थी और वो वहाँ पर थे उनके इंतज़ार में, भाई आएंगे, उनको संदेश देंगे और संदेश देने के बाद आएंगे, तब कहे आ जा कर के वो अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार होगा। तो सजनों, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही एक शिक्षाप्रद ये चल रही है वाल्मीकि रामायण का ये पठन। मेरा निवेदन आप लोगों से हाथ जोड़ के सभी के ज़रूर सुने। आप लोग अपने घर में किताब ले सकते हैं, किताबें लो, पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं, संस्कार दें। हमारा मकसद, मेरा यही है कि हमारे आगे बच्चों को संस्कार मिलें, क्योंकि जो दूसरे लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, हमारे लोग अपने बच्चों को सिखाते नहीं हैं। इसी को लेकर के ये काम शुरू किया है और निर्बाध गति से ये चल रहा है। आप लोगों की अति कृपा है, आप लोग प्यार दे रहे हैं, ऐसे प्यार देते रहना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शब्द।